एवरीवन, आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को निकालना सीखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 7.4 को करने के लिए मुझे ये सारा फॉर्मूला प्लस कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन निकालने का रूल पता होना चाहिए, तो मैं एक्सरसाइज 7.4 आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। तो चलिए सबसे पहला रूल को सीखते हैं। पहला रूल बोल रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर dx बाय ax² प्लस bx प्लस c और dx बाय अंडर रूट में ही यही फंक्शन हो ax² प्लस bx प्लस c, मीन्स अगर मुझे इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अंडर रूट में है। तो इस टाइप के फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा मुझे इस फंक्शन को इन फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना पड़ेगा। अंडर रूट वाला है तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज में लाएंगे, अगर ऐसा है रूट नहीं है तो विदाउट रूट वाला फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसको इन फॉर्मूला को यूज करने के लायक बनाने के लिए मुझे इसको कैसे बनाएंगे उस फॉर्मूला के लायक? तो देखिए, अगर मुझे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c दिया है, तो इसको अगर मैं इस टाइप के फंक्शन को अगर मैं x प्लस या माइनस अल्फा मेरे यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लस माइनस या बीटा इस फॉर्म में ला दूं, मतलब इसको स्क्वायरिंग करके इस फॉर्म में सजाकर इस फॉर्म में अगर मैं ले जा रहा हूं, तो एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो इसी में से किसी का फॉर्म है। रूट वाला छोड़ दीजिए, अल्फा यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट, बीटा मेरा कांस्टेंट। क्लियर? तो चलिए इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लाते हैं, और मैं इसको एक एग्जाम्पल से भी बताऊंगा कि आप लोग का प्रैक्टिकली माइंड में बैठे। देखिए, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट जो होगा वो ऑलवेज 1 बनाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे a है तो मैं अगर यहाँ से a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x² प्लस b/a x प्लस c/a आएगा। देखिए, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब मैं इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में बनाऊंगा। अब देखिए कैसे कर रहा हूं a। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या आएगा? a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए, इस फॉर्मूला में इस फंक्शन को मैं सजाने जा रहा हूं। कैसे सजाऊंगा? x² a के जगह पर x² में लिख दिया, प्लस फॉर्मूला का 2 ला दिया, जो x² है उसका a, यहाँ पे x² का x इंटू b के जगह पर मैं ऐसा फंक्शन लिखूंगा, ऐसा टर्म लिखूंगा कि मुझे ये टर्म मिल जाए, मतलब b/a इंटू x मिले। तो वो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर अगर मैं b/2a लिख रहा हूं, b/2a तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू b/a आ जाएगा, x इंटू b/a आ गया। क्लियर? यानी b के जगह पर मैं इतना टर्म लिखा, यानी यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे b² चाहिए तो प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखूंगा। अब ये टर्म तो मैं इसमें नहीं है, ये टर्म मैं अपने से ऐड किया हूं, तो इसको हटा भी दीजिए। कांस्टेंट टर्म है 2a का होल स्क्वायर प्लस c/a। क्लियर? c/a उतर दिया। ये टर्म कोड में देखूंगा, इसको अगर मैं देखूं तो इसी को यही है, दोनों इक्वल है। अब देखिए a और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस b के जगह पर क्या है? b/2a का होल स्क्वायर। इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं b, तो इसका मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ पर अगर मैं माइनस रख रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b², इसका एलसीएम हो जाएगा 4a², है ना? 4a², यहाँ से a² है 4, यानी माइनस कॉमन लिया हूं तो माइनस 4ac, ये फॉर्म आ गया b² माइनस 4ac। अब देखिए, इसी फंक्शन को मैं रूट में लिख दिया और इसका स्क्वायर बैठा दिया। ये सारा
टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू आएगा, जो भी आया उसको रूट में लेकर स्क्वायर कर दिया, रूट से रूट कट जाए, मुझे ये फंक्शन मिले। अब ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया मेरा एक कांस्टेंट, मतलब ये यहाँ पर फॉर्मूला का क्या है, कांस्टेंट ए स्क्वायर। अब इस फंक्शन के जगह पर मैं इतना लिखूंगा, इतना की जगह पर इतना लिखूंगा और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था इस टाइप फॉर्म का। सिमिलरली अंडर रूट में रहेगा तो इसको मैं ये टोटल फंक्शन को अंडर रूट में लिखूंगा, ये को मैं बाहर में निकाल दिया रूट ए और ये अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, मेरा ये भी आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। अब चलिए इस जो रूल सीखे इस पर बेस एक सवाल कर लेते हैं, वो भी सवाल एक्सरसाइज 7.4 का ही करेंगे, तो हम लोग को जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो प्रैक्टिकली हम लोग के दिमाग में बैठ जाए। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल से एक सवाल कर लेते हैं। तो चलिए सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। मुझे क्या दिया, इंटीग्रेट करना है dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका इंटीग्रेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए x का कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो 1/9 में बाहर कॉमन ले लिया, तो ये dx 9 यहाँ पर कॉमन लूंगा, मैं बाहर ही लिख दिया डायरेक्टली एक बार, x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6/9 इंटू एक्स प्लस 5/9। क्लियर है? 6/9 में 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 2/3, काट कर ही मैं लिख दिया। क्लियर है? अब मुझे इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बनाना है ना, dx, तो x स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू एक्स, और मुझे ये b का वैल्यू ऐसे लेना है कि 2/3 इंटू एक्स है, तो 2/3 यानी 1/3 यहाँ पर b की जगह पर लिख दूंगा, तो 2/3 इंटू एक्स मिल जाएगा मुझे ये फंक्शन। तो ये मेरा b है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए 1/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सिमिलरली ये अपने से लिखे हैं तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कर दिए, प्लस 5/9 मेरा रखा हुआ है, इसको रख दिए। अब देखिए 1/9 इंटीग्रेशन dx बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर -1/9 है या 5/9, यानी ये आ जाएगा प्लस 2/3, मतलब 4/9 आएगा, तो 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, देखिए इस फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया। यहाँ पर बोलिएगा कि x है पर यहाँ पे x प्लस 1/3 है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर x के साथ प्लस या माइनस में कुछ है तो फॉर्मूला यूज करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर x के मल्टीपल में, मतलब x के कोएफिशिएंट में कुछ है तो उसको डिवाइड में लिख देते हैं, 1/सम जो रहता है वो लिख देते हैं। तब भी मैं इसको पूरा थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करता तो 1/9, देखिए 1/a, a की जगह पर क्या है 2/3, तो 1/2/3। उसके बाद क्या है tan इनवर्स x, यहाँ पर ये टोटल फंक्शन है तो x प्लस 1/3 बाई a 2/3 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा। 3 tan इनवर्स 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये मेरा आंसर है। अगर आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ऐसे यूज कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाऊंगा तो क्या करूंगा, x प्लस 1/3 इक्वल टू z मानूंगा, इसको डिपेंड dx इक्वल टू dz आएगा मेरा। अब इस इंटीग्रेशन को लिखूंगा 1/9 इंटीग्रेशन dx इक्वल टू dz है बाई ये क्या है z स्क्वायर, ये क्या है प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये डायरेक्टली इस फॉर्मूला के साथ मैच खा गया, यानी 1/9 इंटू 2/3
ये लिखना है ना 1/a, 1/2/3 tan इनवर्स x/a, x यहाँ पर क्या है z है, z/2/3 प्लस c। अब z का वैल्यू रिटर्न करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे। क्लियर है? अब दूसरे टाइप के रूल को समझते हैं। अगर मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्म ऐसा दिया है px प्लस क्यू इंटू dx बाई ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस c, और इसी में यही दिया रहा है px प्लस क्यू, जैसे पहले किए थे अंडर रूट में ये फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मुझे इस टाइप के फॉर्म का इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो चलिए इस टाइप के इंटीग्रेशन का फॉर्म को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इस फंक्शन को सजाना पड़ेगा। कैसे सजाएंगे? देखिए, अगर मैं इस टाइप के फंक्शन को px प्लस क्यू को मैं कांस्टेंट a डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, चलिए इसको मैं तोड़ भी दे रहा हूं। px प्लस क्यू इक्वल टू a 2ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करने से 2x प्लस b, c कांस्टेंट 0 हो जाएगा इंटू b। मीन्स अगर मैं px प्लस क्यू की जगह पर ये लिख पाऊं, a और b मेरा क्या है कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? इसका वैल्यू मैं इन दोनों को तोड़ने के बाद x का कोफिशिएंट के साथ इसका x का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा और कांस्टेंट टर्म के साथ इसका कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करूंगा। वहां से मुझे सॉल्व करने से दो इक्वेशन मिलेगा और दोनों को सॉल्व करने से a और b का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ये मैं जब सवाल करवाऊंगा तो ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप इस पैटर्न का, इस टाइप का फॉर्म का सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। तो अगर मैं px प्लस क्यू को इस फॉर्म में लिख लूं तो मुझे लाभ क्या होगा? देखिए, अगर मैं px प्लस क्यू की जगह पर मैं लिखा a 2ax प्लस b प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। a को मैं बाहर रखा, अलग अलग किया 2ax प्लस b इंटू dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b को मैं बाहर रखा dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए, इस फॉर्म में अगर मैं लिख पाया तो क्या लाभ हुआ? देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा। तो हम लोग जानते हैं अगर नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन है तो उसको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। इसका इंटीग्रेशन इस टाइप का फॉर्म रूल 1 में सीख लिए, अभी सीखे तो उस फॉर्म से इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इस फंक्शन यहाँ पर जो दिया है उसे मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो मुझे इंटीग्रेशन आसानी से इस तरह कर दूंगा। अब बात आ रहा है अंडर रूट में। अंडर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपका रहेगा, ये तो अंडर रूट में रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा, मान लीजिए ये अंडर रूट में रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा, यहाँ भी अंडर रूट में रहेगा। तो क्या होगा? इतना को मैं जेड अगर मान लू तो डिफरेंशिएशन करने से मुझे इतना मिलेगा 1/√z आ जाएगा। रूट जेड का इंटीग्रेशन कर दूंगा और इसका तो फॉर्म रूल 1 में सीख चुके हैं, इसको उसी फॉर्म से निकाल लेंगे। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट, कुछ स्पेशल फॉर्म को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने के लिए मुझे ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये दोनों रूल पता होना चाहिए, तो मैं एक्सरसाइज 7.4 आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे और इस रूल को वहां पर प्रैक्टिकली यूटिलाइज करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।